कहते हैं कि एक भील जाति की कन्या थी जिसका नाम शबरी था। वो अकेली एक जंगल में रहती थी। वहाँ बहुत से साधु संत महात्मा रहा करते थे। वो क्या करती थी, रोजाना सुबह सुबह उठकर सभी महात्माओं की कुटिया के बाहर झाड़ू लगा आती। उनके उठने से पहले वो ये काम करती थी। अब महात्मा लोग रोज सोचते कि ये कौन है जो इतनी सेवा करके चला जाता है। इतना बड़ा जंगल है, रोजाना कितने पत्ते मिट्टी यहाँ होती है, पर यहाँ कौन आकर ये हमारे उठने से पहले ही यहाँ की सफाई करके चला जाता है। अब शबरी जी ये सोचती कि मैं नीच जाति की हूँ। अगर किसी महात्मा ने देख लिया तो वो मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं पर मतंग ऋषि भी रहते थे। एक दिन वो रात भर जागकर प्रतीक्षा करने लगे कि यहाँ कौन आता है। तो जब शबरी जी को देखा तो शबरी जी घबरा गई, डर गई कि कहीं ये नाराज ना हो जाए। तब मतंग ऋषि जी ने कहा कि वाह बेटी वाह, तुम कौन हो? तो बताया, मैं एक भिल्ली हूँ। तब ऋषि ने कहा, मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, तुम यहाँ रोजाना सेवा किया करो। अब आस पास के महात्माओं ने बातें बनानी शुरू कर दी कि तुम कैसे महात्मा हो, एक अछूत कन्या से सेवा करा रहे हो। तब ऋषि ने कहा कि मेरे लिए सब बराबर है। अब सब जगह निंदा होने लगी। तब मतंग जी ने शबरी को अपनी शिष्य बना लिया और उसके गुरु बन गए। अब सब महात्मा उन्हें अकेला छोड़कर चले गए और बुरा भला कहने लगे। देखो, हमारे बारे में दूसरे क्या कह रहे हैं उसे कहने दो, हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दो। ये दुनिया बड़ी खराब है, किसी को नहीं छोड़ती। ये दुनिया एक उलझन है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर।
कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। आज के समाज का सबसे भयंकर रोग, क्या कहेंगे लोग। देखो, जो आपकी आत्मा गवाही दे आप वो करो, जिसमें भला छुपा हो वो करो। दुनिया को तो भगवान नहीं खुश कर पाए, तो आपकी और हमारी क्या औकात है। हमारे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, इस बात पर ध्यान दो। खाली धूप बत्ती करने से कुछ नहीं होगा। हमारे प्रभु को जो अच्छा लगे वो करो। मीरा के बारे में दुनिया ने कितना कुछ कहा, लेकिन उसने दुनिया की परवाह नहीं की और तभी वृंदावन आ पाई। मीरा जी का इतिहास पढ़ो तो आंखों से आंसू आते हैं कि क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा, तभी प्रभु को पाया। तो भैया, ये सुंदर अवसर आपको मिला है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, कहीं ये कथा सुनने का अवसर बीत ना जाए। ये समय भी निकल गया तो क्या करोगे। ठाकुर रोज हमको किसी न किसी रूप में मिलते हैं, पर किसी संत किसी सद्गुरु के अभाव में हम उनको जान नहीं पाते। जिस दिन किसी गुरु संत पर विश्वास हो गया तो समझो हमारा काम बन गया, वरना जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। शबरी जी को अपने गुरु जी के शब्दों पर विश्वास था। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे तो राम जरूर आएंगे। देखो, जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वह कुछ भी करके देख ले, कुछ नहीं होने वाला। तो जब शबरी जी के गुरु मतंग ऋषि जी का अंतिम समय आया, शबरी जी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, गुरुजी, अब हमारा क्या होगा। हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे। हमें तो आपने ही जीना सिखाया है। क्योंकि शबरी जी भीलनी थी, छोटी जाति की थी, सभी महात्मा उनसे दूर भागते थे, लेकिन मतंग ऋषि ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और सभी महात्माओं ने मतंग जी का साथ छोड़ दिया कि देखो, इन्होंने नीच जाति की स्त्री को अपना शिष्य बना लिया। लेकिन मतंग जी ने किसी की ना सुनी, अलग कुटिया बनाकर रहने लगे। देखो, जो संत गुरु जाति पाति का भेदभाव रखें, वो कभी संत हो ही नहीं सकते।
गुरु और संत वही हैं जिसके लिए सब बराबर हो। अरे, परमात्मा को पाने का अधिकार सबको है। सूर्य जब सुबह निकलता है तो सबको रोशनी देता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। पेड़ सबको बराबर फल देता है, फिर हम कौन होते हैं ऐसा सोचने वाले। तब शबरी जी के गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो बेटी, तेरी कुटिया में राम आएंगे, बस तू भजन कर। तब शबरी जी ने अपने गुरु जी से पूछा, कब आएंगे? देखो, हमारी सबकी भी यही आदत है कि कोई मंत्र बताया तो पूछेंगे महाराज कब तक करना है। अरे, जब तक सांस चले तब तक भजन होना चाहिए। टीवी 50 साल से देख रहे हैं, ये कोई नहीं पूछता कि कब तक देखना है। जब तक आंखें फूट नहीं जाती तब तक देखते हैं। शिव पुराण में पार्वती जी ने अपनी माँ से कहा है कि जब तक शंकर मिल नहीं जाते, चाहे करोड़ों बार जन्म लूं और मर जाऊं, पर उनको पाकर छोड़ूंगी। तो भैया ये लगन है। शबरी जी ने जब ये पूछा कि राम कब आएंगे, तो मतंग जी ने कहा ये पता नहीं कब आएंगे, पर राम जी आएंगे जरूर। तब शबरी जी कहती हैं, प्रभु मैं पहचानूंगी कैसे? तब उन्होंने बताया, एक श्याम और एक गौर वर्ण के 2 भाई आएंगे, जिनको देखते ही ये पलकें रुक जाएंगी, तो समझना यही राम है। देखो, संसार में पलकें कहाँ गिरती हैं? जहाँ आप देखना नहीं चाहते। जब भी आप किसी को देखते हो तो पलकें गिर जाती हैं, क्योंकि ये नजरें उनको देखना ही नहीं चाहती। जिस दिन आप बिहारी जी के दर्शन करोगे ना, तो आपकी पलकें वहीं रुक जाएंगी। तेरी आँखों का जलवा रहे मेरी आँख में, साकी आँखों से आँखें मिलाते रहो। मेरे दिल में यही एक है आरज़ू, साकी आते रहो और पिलाते रहो, साकी आते रहो और पिलाते रहो। देखो, भगवान के स्वरूप की पहचान हमारे सद्गुरु संत ही करा सकते हैं। अब जब शबरी जी के गुरु का देहांत हो गया, तो शबरी जी इसी आशा में जीवन बिताने लगी कि गुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे। सारा दिन कहती राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। देखो, परमात्मा की आशा में जीना ही महान सुख है, और दुनिया की आशा में जीना महान दुख है। अभी हम यही समझते हैं कि संसार में सुख है, पर इस संसार में सुख कहीं नहीं है। इसका नाम दुखालय है, इसमें सुख कहाँ मिलेगा? जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान से मिलने की आशा में जी रहे हैं, और हम लोग दुनिया से मिलने की आशा में जी रहे हैं। संसार के सुखों के लिए जियोगे तो मर जाओगे, और प्रभु से मिलने के लिए जियोगे तो तर जाओगे। अब शबरी जी रोज रास्ता बुहारने लगी।
जितना आसपास का जंगल था रोजाना साफ कर देती कि पता नहीं इस रास्ते से आएंगे, पता नहीं उस रास्ते से आएंगे। तो भैया, अगर आपको भी बिहारी जी का दर्शन पाना है तो बुहारो अपने आप को। आपके जीवन में राम जी क्यों नहीं आते? क्योंकि हम बुहारी मारना भूल गए हैं। आजकल तो लोग घर में भी झाड़ू नहीं लगाते, काम वाली लगा लेते हैं। तो भैया, खुद जब झाड़ू लगाओगे, उनका इंतजार करोगे, तभी राम आएंगे। जब आप ये समझोगे कि हम अपने घर की नहीं, राम जी के घर की झाड़ू लगा रहे हैं, तो भैया उसी दिन बात बन जाएगी। अरे भाई, ये सारा संसार उसी का ही तो है, जिसे जीव अपना समझकर बैठा है। जिस दिन उनका घर समझकर झाड़ू लगाएंगे और घर का प्रत्येक काम उनका समझकर करेंगे, तो समझना बात बन गई। जिस दिन हर काम उनका समझकर करेंगे, तो समझना एक एक क्रिया आपकी भक्ति बन जाएगी, भजन बन जाएगा। अब रोज शबरी मैया रसोई बनाए, छौंका लगाए, चुन चुन के फल लाए, कभी संतरा, कभी केला, कभी बेर, फिर द्वारे पर बैठकर राह देखे कि राम आएंगे, राम आएंगे। राम, कब होगा दर्श तुम्हारा? और सोचती शायद रास्ते में कहीं रुक गए होंगे, कल तो पक्का ही आएंगे। रोजाना राह देख रही है, अब वृद्ध हो गई राह देखते देखते। 90 साल की अवस्था हो गई शबरी मैया की। हम और आप बस इसी एक चीज में चूक जाते हैं, धैर्य जल्दी टूट जाता है। 1 महीना माला जपी तो भैया कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो। देखो, लगन पक्की होनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भजन में धैर्य की बड़ी भूमिका है। तो शबरी मैया इंतजार कर रही है पूरी लगन से। शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। देखो, जो सारा जीवन राम की खोज करता है ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि राम जी खुद तुम्हारी खोज करने आते हैं। संतों ने मीरा जी से कहा कि तुम भगवान को ढूंढ रही हो, वो तो बड़ा छलिया है, गोपियों को छोड़ गया, राधा को छोड़ गया, तुम्हें कहाँ मिलेगा? तब मीरा जी ने कहा, हमने कब कहा, हम भगवान को पाना चाहते हैं। अरे, उसकी खोज करने में जो आनंद है वो प्राप्ति में नहीं। वृंदावन के संतों ने भी कहा है, हमें तो बस खोजना है, पाना नहीं। बस तेरी याद में तड़पते रहें, उसी में आनंद है। तेरी याद ने दिल में जो दर्द दिया, अब ना करूं मैं उस दर्द की कोई दवा। मैंने तो खाई है अब दवा की ही कसम। तो शबरी जी जब राम जी को दूर से देखती है तो कहती है, ये मेरी तपस्या का फल नहीं जो आज ये भगवान आ रहे हैं। ये हमारे गुरु जी के आशीर्वाद
उनके वचनों का फल है। तो कोई सफलता मिले तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी वजह से, ये कहो कि ये गुरु जी की, संत की कृपा से मिला है। शबरी राम जी के चरणों में जाके लेट गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिसने 90 वर्ष राह देखी हो, कितनी बातें होंगी उनके मन में, लेकिन दर्शन करते ही सब मौन हो गया। देखो, जो बहुत बोलता रहता है, समझो उसने पाया नहीं। गौतम बुद्ध जब पा गए तो सब मौन हो गया, शब्द खत्म हो गए। अब राम जी के पांव चरण धोने हैं, ना थाली है ना लोटा है। शबरी सोचे क्या करे, राम जी के चरण धोने हैं, कैसे धोऊं। देखो कैसा रहा होगा शबरी जी का जीवन। जिसकी कुटिया में थाली नहीं, लोटा नहीं, उसने क्या किया होगा। उसने अपने हाथों का चुल्लू बनाया, उसमें चरण रखे राम जी के और अपना माथा धर दिया उनके चरणों में और आंसुओं से चरण पखारने लगी। और उसी दिन शबरी मैया बेर लाई थी। बेर का दोना प्रभु जी के सामने रखा कि प्रभु पाओ। वेदों में लिखा है परमात्मा खाता नहीं खिलाता है। लेकिन यहाँ उसने शबरी के बेर खाए, सुदामा के तंदुल खाए। जब प्रेम हो तो वो सब कुछ खा सकता है। कलिकाल में भी कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे। अभी भी, आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान स्वयं उस खिचड़ी का भोजन प्रसाद पाते हैं। गोपियों का माखन खाते थे। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। तो दोना लाई शबरी जी। उसने ये नहीं कहा खाओ, पहले उसने खुद खाया और फिर कहा कि ये मीठा है, ये खाओ प्रभु जी, ये खाओ। राम जी ना तो बेर देखते हैं ना जात देखते हैं कि ये भिलनी है। वो तो केवल उनका प्रेम देख रहे हैं कि आंखों से अश्रु धारा बह रही है और वो चुन चुन के बेर खिला रही है। भगवान तो प्यार ही देखते हैं भैया। इसी तरह से एक बार रामकृष्ण परमहंस बड़े गरीब थे। कलकत्ते में काली माता के मंदिर में इन्होंने पुजारी की नौकरी कर ली। देखो, मूर्ति के पास बैठे रहना केवल भक्ति नहीं है, जबकि मूर्ति के साथ कोई संबंध जुड़ जाए तो भक्ति है। तो ये उनके बहुत बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी। इनको जीवन में 3 बार काली माता ने दर्शन दिया। जब मंदिर में काली माँ का भोग आता तो ये पहले खुद खा के देखते, फिर देवी को भोग लगाते। कोई फूल माला आए तो वह भी पहले खुद सूंघते, फिर देवी को चढ़ाते। एक बार वहाँ के लोगों ने इन्हें देख लिया। अब मीटिंग हुई कि तुम ये क्या करते हो, देवी को झूठा खिलाते हो। तो वो बोले नहीं, यही तो तरीका है। पहले मैं खाकर देखता हूँ कि ये स्वादिष्ट है भी या नहीं, फूल सूंघता हूँ कि अच्छे हैं भी या नहीं। रामकृष्ण जी को लोगों ने वहां से भगा दिया।
तो कहते हैं कि उस दिन से काली मैया ने भी अन्न खाना छोड़ दिया। कहते हैं वो जो प्रतिमा थी काली माता की, वो कमजोर हो गई और हड्डियां चमकने लगी। तब वहां के मालिक को एक सपना आया कि जब तक मेरा भक्त आके मुझे भोग नहीं लगाएगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। तब कहते हैं वहां के मंदिर की जो मालकिन थी, वो खुद चलकर राम कृष्ण जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि जब तक आप अपना झूठा उनको नहीं खिलाओगे, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये 300 साल पुरानी बात है। तो भैया सारी बात हमारे प्रेम और हमारे भाव की है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो शबरी भोग लगा रही है। इस तरह भगवान ने शबरी के बेर खाए। वे बेर नहीं थे, शबरी का प्यार था। भगवान आपका कुछ नहीं खाते, वो तो भाव खाते हैं। अब भोग के बाद वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि प्रभु, मुझे तो आपकी स्तुति करनी भी नहीं आती। अब शबरी भक्त है। भक्त और ज्ञानी में एक अंतर है। ज्ञानी मानता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये स्तोत्र, सब शास्त्र, वेद सब याद है मुझे। लेकिन एक जो प्रेमी भक्त होता है, वो मानता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे स्तुति करूं। सब कुछ आते हुए भी वो यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो भगवान को ज्ञानियों से ज्यादा भक्त प्यारे हैं। ज्ञानी से भी भगवान नफरत नहीं करते, पर प्यार भक्त से करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरे बड़े बेटे की तरह है, वो अपने आप को खुद संभाल लेंगे। लेकिन जैसे एक माँ का बच्चा 30 साल का है और एक 2.5 साल का है, तो वो किसको सबसे ज्यादा प्यार करेंगी? छोटे को। इसी तरह प्रेमी भक्त मेरे नवजात बालक हैं, इसलिए मुझे उनका ज्यादा ध्यान रखना है। ज्ञानियों को भगवान को खुद अपने ज्ञान द्वारा पकड़ना होगा। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, लेकिन भक्तों को भगवान खुद पकड़ते हैं। तब शबरी ने अपने आप को छोटी जात का कहा। शबरी जी कहती हैं, केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जन्म तिहारी। तो भगवान कहते हैं, मैया मैं किसी जाति पाति को नहीं मानता, मेरा तो केवल एक नाता है भक्ति का और प्रेम का। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बिना भक्ति के चाहे कितना भी बल हो, ऐश्वर्य हो, धन हो, रूप हो, वो सब ऐसे हैं जैसे संसार में बिना नमक की भाजी। ये संसार भले ही अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि हमारे यहाँ बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में प्रभु के लिए, उस ठाकुर के लिए प्रेम की धारा नहीं बह रही है, तो सब व्यर्थ है।
जो प्रेमी है वही भगवान के काम का है, जो प्रेमी नहीं वो ठाकुर के किसी काम का नहीं। प्रेम से ही परमात्मा को पा सकते हैं। जिस तरह से शबरी जी ने, मीरा जी ने, रैदास जी ने, इन सब भक्तों ने पाया। ना तो ये पढ़े लिखे थे और ना ही ज्ञानी थे, ना विद्वान थे, ये सब प्रेमी थे। और इन्होंने प्रेम में ही उस परमात्मा को पाया। इसके बाद भगवान राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश किया और इसके बाद शबरी जी का दिव्य रूप बन गया और एक सुंदर विमान उन्हें लेने आया। वो उसमें बैठकर प्रभु के धाम चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।